5 टाइप की सीरीज है। पहला है लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड। ओके, आ रही ना आवाज? अब लाइमन में N1, देखो N शुरू में फॉर्मूले में, M बाद में, और बाद में बताऊंगा मैं। N1 लाइमन, N2 बाल्मर, N3 पास्कन, N4 ब्रैकेट, N5 फंड। ओके, अब उनका रीजन दिया हुआ है। लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में, स्पेक्ट्रम, बाल्मर विजिबल में, पास्कन इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड के थोड़ा सा नजदीक, ब्रैकेट है इंफ्रारेड के दूर। कौन सी सीरीज है? लास्ट सीरीज फंड सीरीज, पी साइलेंट है फंड। ठीक है, तो ये और आगे आएगा। अब रुदरफोर्ड का रिजेक्ट किसने किया? बोर एटॉमिक मॉडल। नील बोर modified Rutherford's model by applying the idea of quantum physics which were being developed at that time. अब बोर एटॉमिक मॉडल के सिर्फ 3 पॉइंट है, अक्सर आते एग्जाम में, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है। उसको उसने पोस्टुलेट ऐसा नाम दिया, 3 पोस्टुलेट। बोर प्रपोज 3 postulate. He actually modified Rutherford's model. First postulate, same as Rutherford. See, electrons revolve around the nucleus in circular orbit. बोर का फर्स्ट postulate, ध्यान से सुनो, सेम है जैसा रुदरफोर्ड ने दिया था। Electrons revolve around the nucleus in circular orbit. This is same assumption as Rutherford's model. इसमें सिर्फ उसने क्या ऐड किया? जब कोई चीज सर्कल में घूम रही है, ओके, जब कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो उसको क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट लेसन था अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने देखे थे। द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, रोटेशनल डायनेमिक में था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब कोई चीज सर्कल में घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। इसका फॉर्मूला भी आपने देखे थे, mv²/r। okay, where m is the mass of that thing which is revolving, v is its velocity, linear velocity, and r is radius of that circular orbit. कोई चीज को सर्कल में घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहाँ से मिलेगा वो? देखो, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, दोनों के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 11 में भी था। तो उसका फॉर्मूला था, देखो लिखा हुआ है, 1/4πε0 E²/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला था 11 में? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 की जगह E² लिया हुआ है। E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सेम इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट पोस्टुलेट का फॉर्मूला मिला mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r²। समझ में आया? बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन revolve in a circular orbit around the nucleus. The necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. So the formula is mv²/r is 1/4πε0 E²/r². This is first postulate. Now second. अब देखो, रुदरफोर्ड ने जो बोला था इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में से सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूमते घूमते क्या करेगा? वो एनर्जी रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिट छोटा छोटा होता जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। उसको मॉडिफाई किया रुदरफोर्ड, उसको मॉडिफाई किया बोर ने। क्या इंपॉर्टेंट एजम्पशन दिया? इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में घूम रहा है तो जितने भी ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जितने ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मिलेगा
जिसकी उसने कंडीशन दिया, जो ऑर्बिट वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही जगह रिवॉल्व होगा। और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर से वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते टाइम एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे ऑर्बिट को उसने नाम दिया स्टेबल ऑर्बिट। इसको नाम दिया बोर ऑर्बिट, बोर फर्स्ट ऑर्बिट, बोर सेकंड ऑर्बिट, ऐसा। अब वो कंडीशन क्या है वो अपने को देखनी गई। देखो, the radius of orbit of an electron can only take certain fixed values such that the angular momentum of electron in this orbit is integral multiple of h upon 2 pi। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही ऑर्बिट में घूमेगा जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट लेसन में था। एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल का फॉर्मूला था एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, फर्स्ट लेसन में था। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उसको एन इंटीजर लो, एन से मल्टीप्लाई करो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रहेगा NH अपॉन 2 पाई। वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, वहां पर से वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, इसलिए उनको नाम दिया उसने स्टेबल ऑर्बिट। तो फॉर्मूला कैसा मिला देखो सेकंड पोस्टुलेट से। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फर्स्ट लेसन में था आई ओमेगा इज NH अपॉन 2 पाई। According to Bohr's postulate, I omega is equal to NH upon 2 pi। अब I omega की जगह लिखेंगे अपन, देखो I omega यहाँ लिखता हूँ, I omega, I क्या रहता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर, रोटेशनल डायनेमिक में था। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या रहता, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, ये सब पिछला रिवीजन है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज v अपॉन आर। देखो v अपॉन आर, एक आर कैंसल, या बचा एम वी आर। तो देखो आई ओमेगा की जगह मैंने लिखा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, सेकंड पोस्टुलेट। फिर से सुनो, बोर सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच its angular momentum is equal to nh upon 2 pi। तो mvr is equal to nh upon 2 pi। फर्स्ट पोस्टुलेट से एक फॉर्मूला मिला था ये वाला, सेकंड पोस्टुलेट से फॉर्मूला मिला ये वाला, समझ में आया? अब थर्ड पोस्टुलेट देखो, इजी हो गई। An electron can make a transition from one of its orbit to another orbit having lower energy। In doing so, it emits a photon of energy equal to difference in its energies in the two orbits। क्या पोस्टुलेट है थर्ड, देखो एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। देखो सेंटर में न्यूक्लियस है और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट, स्टेबल। तो बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, बोर्स सेकंड ऑर्बिट, बोर्स थर्ड ऑर्बिट, बोर्स फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑर्बिट में रहेगा, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, या उसकी एनर्जी कम रहेगी। जब उसको एनर्जी मिलेगी बाहर से, सपोज कुछ एब्जॉर्ब किया उसने, तो वो चली जाएगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। तो यू कैन से एटम इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन कम्स इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड में ज्यादा देर नहीं रहेगा, कोई भी चीज ज्यादा देर एक्साइटेड नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां से जंप करेगा वापिस। सपोज उसने जंप किया फोर्थ टू थर्ड। कौन क्या बोल रहा है, माइक बंद करो।
मैंने उस दिन ना ऐसे बाता में नहीं क्या मेरे को बोल रहे थे अली अच्छे कपड़े पहनते जाओ, अभी ऐसे डिजाइन के लो सिलाओ, ने तो मेरे पास भेजोगे सीखे कौन है वो? नुसरत कैस चल रहे थे तो बोले देखो यार दुकान है, हमने नाइट को सर अमन है अमन। अमन रुको मैं अनम्यूट करता हूँ। घर की बातें चल रही, उसकी तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, कपड़े क्या पहना ऑन क्या है। अच्छा सुनो, थोड़ी देर देखेंगे फिर बस। इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से ऊपर के लेवल में जाएगा, it is said to be in excited state. It will not remain there for longer time. It will jump back to lower energy state. सबसे कम एनर्जी रहती है फर्स्ट ऑर्बिट की, उससे थोड़ी ज्यादा सेकंड, उससे थोड़ी ज्यादा थर्ड। तो हायर से लोअर में जब वो जंप करेगा तो एक फोटोन इमिट करेगा। फोटोन की एनर्जी रहेगी एच न्यू। इससे पहले आपने देखे फोटोन क्या रहता है, एच प्लैंक कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी। जब वो आउटर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वो एक फोटोन इमिट करेगा जिसकी एनर्जी रहेगी एच न्यू। और ये एनर्जी कितनी रहेगी, यहाँ जितनी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की माइनस यहाँ जितनी थी। सपोज ये mth ऑर्बिट लेंगे m और ये लेंगे nth ऑर्बिट, या उसकी एनर्जी है em या उसकी एनर्जी है en, तो em माइनस en जितना रहेगा उतनी एनर्जी निकलेगी। ऐसा फोर का थर्ड पॉस्टुलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो an electron can make transition, मतलब जंप करेंगे। An electron can make a transition from one of its orbit to another orbit having lower energy. In doing so, it emits a photon of energy equal to difference in its energies in the two orbits. Em minus En is equal to h nu। ऐसा उसका फोटोन का एनर्जी मिलेगा। ओके, ये बोर के 3 पॉस्टुलेट अच्छे से याद करो। अब इसका यूज करके अपने को फाइंड करना है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, फिर अपने को फाइंड करना है एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट, उसके बाद स्पेक्ट्रम देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी है। कल इसके आगे का पार्ट मैं सेंड करता हूँ लिंक, या तो आप कल कॉलेज में भी आने वाले हैं आप, कल जैसा भी टाइम मिलेगा इसके आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। ओके ओके सर। यस, कुछ पूछना होगा तो पूछो, नहीं तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज करो। आपके जर्नल्स मेरे पास अल्लाह रखे हुए। हाँ रुको जरा रुको, आपका प्रीलिम एग्जाम होने वाला है कॉलेज में, अंदाजे 15 मार्च से प्रीलिम एग्जाम है। एक बेंच पे एक बैठेगा, एक क्लास में 40 बैठेंगे और 70 मार्क्स का प्रीलिम एग्जाम होगा। वो एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़े करके आओ, आंसर पेपर क्वेश्चन पेपर सब आपको कॉलेज से मिलेंगे, लेकिन वहाँ बैठ के कब रहेंगे सर? 15 मार्च के आसपास रहेंगे, 15 मार्च के बाद। ठीक है, और आपको टाइम टेबल वगैरह सेंड करेंगे, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करो और मेरे पास जर्नल ला के देते रहो, मैं प्रीलिम के टाइम आपको वापस दे दूंगा चेक करके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।